हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 4th सोशल साइंस का चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक अवर कंट्री इंडिया में से है। चैप्टर का नेम है सीजन्स। सो सीजन्स क्या होते हैं? सीजन्स बेसिकली जो हमारे विंटर, समर, रेनी सीजन, स्प्रिंग, ये सब जो कंडीशन होती है क्लाइमेट की, उसे हम सीजन्स बोलते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट द नेम ऑफ द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो मेन सीजन्स होते हैं आपको वो बताने हैं। तो इंडिया में कौन कौन से मेन सीजन्स होते हैं? समर, ठीक है, समर सीज़न, विंटर, रेनी एंड स्प्रिंग। तो ये 4 मेन सीजन्स होते हैं इंडिया में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टेम्परेचर, राइट द यूनिट टू मेजर इट। कि टेम्परेचर क्या होता है और उसको नापने का जो यूनिट होता है, जो स्केल होता है, वो क्या होता है। तो आंसर में आप लिखेंगे द टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ विंड एट द पर्टिकुलर प्लेस। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस बोथ आर द यूनिट्स टू मेजर टेम्परेचर। कि टेम्परेचर क्या होता है? एक लेवल होता है जिसमें हम किसी भी जगह की, किसी पर्टिकुलर प्लेस में कितनी गर्मी है और कितनी सर्दी है, टेम्परेचर से हम उसको जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा ना, न्यूज़ में बताते हैं कि आज इतनी डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ी है, या आज जो सेल्सियस का स्केल था वो लो चला गया, तो आज बहुत सर्दी पड़ी है। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस में कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है, वो उसे नापता है। और टेम्परेचर किस स्केल में नापते हैं हम, किस यूनिट में नापते हैं? फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में। ठीक है, दोनों ही स्केल से हम टेम्परेचर को नापते हैं। और इंडिया में मोस्टली सेल्सियस की स्केल हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है, व्हाट इज़ लू, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज़ इट ब्लो। तो इसमें पूछा है आपसे कि लू क्या होती है और इंडिया के कौन से पार्ट में ज़्यादातर लू देखने को मिलती है, बहती है। तो आंसर में आप लिखेंगे लू इज़ द हॉट एंड ड्राई विंड्स लू ब्लोज इन डेजर्ट एरिया लाइक राजस्थान इन इंडिया। कि जो लू होती है वो क्या होती है? एक हवा होती है, गर्म हवा, गर्म और सूखी हवा होती है लू। और वो ज़्यादातर कहाँ पर बहती हैं या कहाँ पर होती है? जो राजस्थान जैसे एरिया जहाँ पर डेजर्ट होते हैं, मरुस्थल होता है ना, रेगिस्तान होता है, उस साइड पर लू ज़्यादातर बहती है। और आमतौर पर गर्मियों का सीज़न जब दिल्ली में होता है तभी भी लू बह जाती है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ क्लोथ्स दैट वी वेयर इन द विंटर सीजन। कि ऐसे कौन से कपड़े हैं जो हम विंटर सीजन में, ठंड के मौसम में पहनते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे स्वेटर, कोट, मफलर, कैप, ग्लव्स, बॉडी वार्मर एसेट्रा। तो हम सबको बेसिकली पता ही है कि हम सर्दियों में क्या पहनते हैं। तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये भी लिख सकते हैं आंसर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, योर फ्रेंड इज़ कमिंग टू दिल्ली फ्रॉम तमिलनाडु इन जनवरी, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स विल यू सजेस्ट टू हिम टू ब्रिंग। तो ये सिचुएशनल क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला है कि आपका कोई दोस्त है जो तमिलनाडु में रहता है, बट उसको जनवरी में कहाँ आना है? दिल्ली आना है। तो आप कौन से कपड़े उसे लाने के लिए बोलोगे? सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, या फिर नॉर्मल जो होते हैं, जो ऑफ सीज़न भी हम पहन सकते हैं, वो। तो क्योंकि देखो वो तमिलनाडु में रहता है और तमिलनाडु एक कोस्टल एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है, वहाँ पे ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। बट अभी वो जो उसका फ्रेंड है वो दिल्ली आ रहा है, और दिल्ली में जनवरी के सीज़न, जनवरी में कौन सा सीज़न होता है दिल्ली में? विंटर का सीज़न। तो इसका आंसर में क्या आएगा कि उसे अपने फ्रेंड्स को कौन से कपड़े सजेस्ट करने चाहिए? वुलन क्लोथ्स, विंटर के क्लोथ्स होते हैं जितने भी गर्म कपड़े, वो उसे सजेस्ट करने चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ लेते हैं। आई विल सजेस्ट हिम टू ब्रिंग वुलन क्लोथ्स बिकॉज द मंथ ऑफ जनवरी इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड इन नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। कि इंडिया के नॉर्थ पार्ट में जो जनवरी होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला मौसम होता है, इसलिए मैं अपने फ्रेंड को सजेस्ट करूँगा कि वो वुलन क्लोथ्स लेकर आए। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। सीधे आंसर पर ही चल लेते हैं। तो द टेम्परेचर इज़ हाई इन समर। तो इस ब्लैंक में आपको हाई लिखना है। इसका मतलब ये है कि जो समर में जो टेम्परेचर होता है ना, वो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर है बी वाला ब्लैंक है, इट रेन्स पुअरली इन द थार डेजर्ट। ठीक है, बी वाले ब्लैंक में पुअरली आएगा कि जो थार डेजर्ट है वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं होती। फिर सी वाला ब्लैंक है, द एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स दैट ब्लोज इन द विंटर आर कॉल्ड कोल्ड वेव। कि सर्दियों के मौसम में ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं बहती हैं, उसे क्या बोलते हैं?
कोल्ड वेव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डी वाला ब्लैंक है, यमुना फ्लड्स दिल्ली इन रेनी सीज़न, कि जो यमुना नदी है वो दिल्ली में, जो यमुना नदी है बारिश के पानी से, वो बारिश के मौसम में बारिश के पानी से उसमें फ्लड आ जाती है, ठीक है। फिर ई वाला ब्लैंक है, रेनी सीज़न इन इंडिया रिमेन्स अप टू 3 मंथ्स जुलाई टू सेप्टेम्बर, कि जो रेनी सीज़न है इंडिया में वो कब से कब तक रहता है, 3 मंथ तक रहता है, जुलाई से सेप्टेम्बर के बीच। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये आपको स्टेटमेंट पढ़नी है एंड राइट एंड रॉन्ग पुट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पुट राइट एंड रॉन्ग साइन अगेंस्ट राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द मानसून रेन फॉल्स इन जनवरी इन इंडिया, बिल्कुल रॉन्ग है। मानसून रेन जनवरी में नहीं आती, जनवरी में विंटर का सीज़न होता है इंडिया में। मानसून रेन कब आती है, जून जुलाई के टाइम पे। उसके बाद है, द स्नो फॉल्स इन जनवरी ऑन द नॉर्थर्न माउंटेन इन इंडिया, ये बिल्कुल राइट है। जब जनवरी का सीज़न आता है तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना इंडिया के, जैसे कि हिमालय हो गया, हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया, ठीक है, मनाली वगैरह, इन सभी जगहों पर स्नोफॉल होता है। फिर है, द कोल्ड वेव प्रिवेल्स इन मंथ ऑफ जुलाई, बिल्कुल रॉन्ग है। कोल्ड वेव कब आती है, विंटर सीज़न में, और जुलाई में कौन सा सीज़न होता है, या तो थोड़ा समर होगा या फिर रेनी सीज़न होगा। तो जो कोल्ड वेव है वो विंटर सीज़न में आती है, जुलाई में नहीं आती, इसलिए इसका रॉन्ग आंसर है। विंटर सीज़न स्टार्ट्स इन अप्रैल इन इंडिया, रॉन्ग। विंटर सीज़न अप्रैल में बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता, बल्कि अप्रैल में तो समर का सीज़न स्टार्ट होता है, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद है, सैंडी स्टॉर्म डिक्रीजेज द टेम्परेचर इन समर सीज़न, कि जो सैंडी स्टॉर्म आते हैं समर के सीज़न में, ठीक है। सैंडी स्टॉर्म कब आते हैं, बारिश के मौसम से पहले। तो जब वो आते हैं तो समर में टेम्परेचर कम हो जाता है, लाइक थोड़ी समर या गर्मी कम होने लग जाती है, तो ये बिल्कुल राइट है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन फिनिश होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड ऐसी क्वेश्चन आंसर की सेशन की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसी की वजह से आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।